हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो चैप्टर हमारा होने वाला है वो होने वाला है चैप्टर नंबर 25, दैट इज़ इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। ये चैप्टर नंबर 25 किसका है, तो आपकी जो इंडियन पॉलिटी की लेटेस्ट 7th एडिशन है एम लक्ष्मीकांत सर की, उसी का क्या है, ये चैप्टर नंबर 25 है। ऑलरेडी हम चैप्टर 1 से लेके 24 देख चुके हैं डिटेल के अंदर, जिसकी लिंक जो है आपको एंटायर प्लेलिस्ट की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसी वीडियो के साथ ही साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप देख सकते हैं कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, जिसमें आपको 1 to 24 चैप्टर मिल जाएंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये इंडियन पॉलिटी की एंटायर सीरीज़ को चैप्टर बाय चैप्टर कवर कर रहे हैं। ऑलराइट, तो आज का हमारा जो चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है चैप्टर नंबर 25, दैट इज़ इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। इमेज देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे, जिसको देख के आपको कुछ तो आइडिया आ रहा होगा कि भाई इंडिया की पार्लियामेंट है, इंडिया का मैप है, साथ ही साथ वर्ल्ड के अलग अलग जो हैं कंट्रीज़ जो हैं उनका मैप है यहाँ पर, और उनकी कहीं ना कहीं पार्लियामेंट की बात की गई होगी इस चैप्टर में। यस, ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। देखिए, बात करते हैं हम सबसे पहले कि इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप है क्या। देखिए, वर्ल्ड लेवल पे होता क्या है कि हमको डेमोक्रेसी जब से हमको वर्ल्ड लेवल पे देखने को मिली, खास करके वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी की बात करें हम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर यूएस रिवॉल्यूशंस के थ्रू हमें जो 18th सेंचुरी में देखने को मिलती है, उसके बाद ग्रेजुअली जैसे जैसे क्या हुआ, वर्ल्ड लेवल पर डेमोक्रेसी जो है वो स्प्रेड होती गई। और डेमोक्रेसी के साथ साथ खास करके ब्रिटेन की बात करें जिसने वर्ल्ड ओवर रूल किया था, तो उन्होंने क्या की, कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एस्टेब्लाइज किया। और ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही से ही इंस्पायर होकर इंडिया ने भी क्या किया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही चूज़ किया। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, मोर रिप्रेजेंटेटिव होती है, मोर ज़्यादातर लोगों की व्यूज़ जो हैं उसको रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं लोगों के द्वारा चुने गए डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव जो हैं हमें इन पार्लियामेंट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो देखिए, वहीं से कहीं ना कहीं ये पार्लियामेंट्री ग्रुप का कॉन्सेप्ट निकल के आता है, जिसके अंदर क्या देखने को मिलता है हमको कि इसका रैशनल क्या है कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे एक पार्लियामेंट्री ग्रुप होता है जिसको इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन कहा जाता है। ये इंटरनेशनल ग्रुप होता है जिसके अंदर क्या होती है, वर्ल्ड के अलग अलग जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं और जिनमें खास करके पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलता है, वहाँ की जो पार्लियामेंट होती है वो क्या होती है, ये इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का पार्ट होती है। इसके अंदर हम देखेंगे अराउंड हमें देखने को मिलती है मोर देन 150 कंट्रीज़, यानी कि अराउंड 179 प्रेजेंटली हमें कंट्रीज़ देखने को मिलती है जो ये इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का पार्ट है, जिसमें से इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप जो है वो क्या कर रहा है, इंडियन पार्लियामेंट के मेंबर हैं, लेजिस्लेचर्स हैं, इंडियन पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है किसके अंदर, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जैसे इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसे 179 अलग अलग पार्लियामेंट्री ग्रुप्स हैं अलग अलग सोवरेन कंट्रीज़ के, जो अपनी अपनी कंट्री को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से समझ क्या आता है कि समझ ये आता है हमें कि भाई ये यूनियन इसीलिए बनाया गया होगा कि ये सारी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंटेरियन है, लेजिस्लेचर है, वो क्या करें, इस यूनियन के साथ जुड़ें, और इस यूनियन के साथ जुड़ने के बाद उनकी कंट्रीज़ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सोशियो प्रॉब्लम, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं जैसे टेररिज्म है, साइबर क्राइम है, इन सारी चीज़ों के बारे में क्या कर सके, डिबेट कर सके, डिस्कशन कर सके। किसी पर्टिकुलर पार्लियामेंट के अंदर कोई चीज़ें सॉल्यूशंस के तौर पे रिप्रेजेंट की जाती है, तो वो अगर यहाँ पे डिस्कस की जाएगी तो दूसरी पार्लियामेंट के अंदर वो चीज़ें क्या की जाएगी, अडॉप्ट की जाएगी, और वो अच्छी प्रैक्टिसों को वहाँ भी फॉलो किया जाएगा, जिससे क्या होगी, वर्ल्ड लेवल पे जो अलग अलग प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है उनके सॉल्यूशंस आएंगे। मेन ऑब्जेक्टिव रैशनल इसका यही देखने को मिलता है जो हमें पता होना चाहिए। ऑलराइट, देखिए अब अगर हम बात करें बुक के, तो बुक के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है, कॉन्सेप्ट इसका क्या है, तो एम.एन. कॉल और एस.एल. साखेडर उन्होंने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की थी। उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि भाई ये रैशनल है क्या बिटवीन द और बिहाइंड द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले तो क्या होता है, द एस्टैब्लिशमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ द रिलेशन अमंग द पार्लियामेंट्स। मैंने जैसा आपको बताया भाई अलग अलग वर्ल्ड की पार्लियामेंट है, उनके बीच में क्या करना, इंटर पार्लियामेंट्री रिलेशन एस्टेब्लाइज करना। क्यों करना है ये, ताकि क्या कर सके भाई, ग्लोबल एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, वो सारी चीज़ें क्या कर सके, अलग अलग देश की जो पार्लियामेंट है एक साथ मिलकर डिस्कस कर सके, डिबेट कर सके। कुछ पार्लियामेंट्स के अंदर ये चीज़ों के सॉल्यूशन लाए गए तो वो चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग पार्लियामेंट उसको फॉलो कर सके, ऐसी अच्छी प्रैक्टिसेस को, ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है हमको किसके अंदर, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के चैप्टर में, और इसमें भी जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है उसके अंदर, जिसमें क्या होते हैं अलग अलग 179
179 के समथिंग पार्लियामेंट जो है वो इसका पार्ट है, जिसमें से एक कौन है, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप भी देखने को मिलता है। ऑलराइट, इसके अलावा ये क्या करता है, तो ये एक एसेंशियल लिंक बोल सकते हैं हम, जो कि क्या करती है, एग्जिस्ट होती है बिटवीन द वेरियस पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, और कहीं ना कहीं उनके साथ जो जो प्रॉब्लम एसोसिएटेड हैं उनके लिए क्या किया जा सके, कहीं ना कहीं डेलीगेशंस किया जा सके, एक्सचेंज ऑफ द डेलीगेशन, गुडविल मिशंस के लिए चीज़ें भेजी जा सके, करस्पॉन्डेंस के लिए डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में चीज़ें वहाँ पे लाई जा सके, डिबेट डिस्कशन की जा सके। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती है। हर एक कंट्री ये 179 के जो 179 के अराउंड जो पार्लियामेंट्री ग्रुप देखने को मिलते हैं, जो अलग अलग कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसके अंदर, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अंदर, वो क्या करें कि अपने डेलीगेशंस के थ्रू ये जो हैं 179 के साथ क्या करें, अपने रिलेशन मेंटेन कर सकें, किसके थ्रू, तो एक्सचेंज ऑफ द डेलीगेशन, गुडविल मिशन है, करस्पॉन्डेंस है, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, और साथ ही साथ क्या हो, जिससे कोई भी सॉल्यूशन जो है किसी पर्टिकुलर यूनियन के अंदर, किसी पर्टिकुलर पार्लियामेंट्री यूनियन में आए, और ये चीज़ें अगर इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन में डिस्कस की जाएगी तो दूसरे लोग भी क्या करेंगे, इसको कहीं ना कहीं फॉलो करेंगे। तो ये चीज़ें देखने को मिलता है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अंदर। एक और ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलती है जिसको बोला जाता है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। नाम से पता पड़ रहा है भाई कॉमनवेल्थ, तो कॉमनवेल्थ नाम जो है वो किससे एसोसिएटेड है, भाई ब्रिटेन की जो क्या होती थी, कॉलोनीज़ हुआ करती थी वर्ल्ड ओवर। तो जब ब्रिटेन ने क्या किया, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जैसे वीक होता गया ब्रिटेन और क्या करता गया है, कॉलोनी को डीकोलोनाइज करता गया वर्ल्ड की, तब उसने एक ग्रुप एस्टेब्लाइज किया था कॉमनवेल्थ ग्रुप, जिसका क्या है, ज़्यादातर ऐसी कंट्रियाँ पार्ट है जो कभी ना कभी ब्रिटेन के अंडर होती थी, जिसमें से इंडिया भी एक है, और साथ ही साथ अदर कंट्रीज़ भी देखने को मिलती है इस ग्रुप के अंदर। तो वहीं से इंस्पिरेशन लेके ये पार्लियामेंट्री एसोसिएशन बनाया गया, जिसको कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन बोलते हैं। इसका भी काम कहीं ना कहीं मोर और लेस क्या है, यही वाला देखने को मिलता है कि डेलिब्रेशन डिस्कशंस। ऑलराइट, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के बारे में, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के बारे में जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशंस के बारे में। ऑलराइट, इसके बाद कुछ कंपोजिशंस की अगर हम बात करें कि व्हाट आर द कंपोजिशंस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के, याद रखना, तो ये जो हैं हमको जो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप देखने को मिलती है कि ऑटोनॉमस बॉडी है, जिसको 1949 के अंदर बनाया गया था फर्स्ट टाइम। किस तरीके से बनाया गया, तो भाई हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था, जो कि इम्प्लीमेंट हुआ है एंटायरली, कब इम्प्लीमेंट हुआ था, 26 जनवरी 1950 के अंदर। उसके अंदर क्या की गई, 1949 में एक मोशन लाई गई, और इस मोशन के थ्रू ये बनाया गया इंटर पार्लियामेंट्री ग्रुप या इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। मेंबरशिप की बात करें हम लोग कि भाई मेंबरशिप क्या होती है इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के अंदर, तो इसकी मेंबरशिप जो होती है वो ओपन होती है सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए, जो हमारे लेजिस्लेचर हैं, राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो, सभी के लिए ओपन होती है। फॉर्मर मेंबर जो है ना वो भी क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इस एसोसिएशन के मेंबर बन सकते हैं। बट जो एसोसिएटेड मेंबर जो हैं उनके पास क्या होते हैं, कुछ लिमिटेड राइट्स हमें देखने को मिलते हैं, वो नहीं एंटाइटल होते हैं टू रिप्रेजेंटेशन एट द मीटिंग एंड द कॉन्फ्रेंसेज ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन एंड द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। भाई फॉर्मल मेंबर होते हैं वो क्या कर सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं, बट एसोसिएटेड मेंबर को क्या सर्टेन नॉर्मल, यानी कि हम बोल सकते हैं उनके राइट्स के ऊपर सर्टेन लिमिटेशन देखने को मिलती है कि वो क्या नहीं कर सकते, रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंसेस होती है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की या फिर कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की, तो वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। साथ ही साथ वो ये चीज़ें भी नहीं कर सकते कि दे आर नॉट एंटाइटल टू ट्रैवल द कंसेशंस प्रोवाइडेड टू मेंबर्स बाय द सर्टेन ब्रांचेस ऑफ द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। भाई कई बार उनको ट्रैवल्स के लिए क्या है, ये जो अलग अलग टाइप के ट्रैवल्स अलाउंसेस वगैरह दिए जाते हैं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशंस के द्वारा, वो भी उनको क्या है, कहीं ना कहीं एसोसिएट मेंबर को प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं, जबकि मेंबर को ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, कंपोजिशन की, तो स्पीकर जो होते हैं हमारी लोकसभा के वो क्या होते हैं, इसके एक्स ऑफिसो प्रेसिडेंट देखने को मिलते हैं, किसके, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के। तो फिर डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन होते हैं, तो फिर डेप्यूटी प्रेसिडेंट होते हैं हमारे डेप्यूटी स्पीकर और डेप्यूटी चेयरमैन, याद रखना है इसको। डेप्यूटी चेयरमैन किसके होते हैं, ऑफकोर्स राज्यसभा के, और डेप्यूटी स्पीकर किसके होते हैं, तो लोकसभा के। वो क्या होते हैं, कहीं ना कहीं एक्स ऑफिसो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, किसके, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के। एक्स ऑफिसो क्या होता है, तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं इसके बारे में। एक्स ऑफिसो का मतलब क्या होता है कि भाई पहले से ही क्या हो, आपके पास एक ऑफिस है, स्पीकर की ऑफिस है, आपके पास डेप्यूटी स्पीकर की ऑफिस है, बट वो ऑफिस के साथ साथ एक और ऑफिस आपको क्या एक्स्ट्रा मिल जाती है कि आप जैसे ही स्पीकर बने तो कहीं ना कहीं वो ऑफिस जो है, जैसे कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की जो ऑफिस है वो आपको क्या मिल जाती है, एक्स्ट्रा मिल जाती है। उसी को बोला जाता है एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन। तो वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं, एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन,
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द आईपीजी वो होते हैं हमारे डेप्यूटी स्पीकर और द डेप्यूटी चेयरमैन। यहाँ पे चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा दैट इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं होते हैं, ये रिमेंबर करना है हमको। और लोकसभा के जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं वो एक्स ऑफिसर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के तौर पे क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये कुछ फैक्चुअल डिटेल है जो हमें कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए। ऑलराइट, तो ये कंपोजिशंस हमें देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, तो ऑब्जेक्टिव हमें क्या देखने को मिलते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव है इसका टू प्रमोट द पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, कहीं ना कहीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखने को मिलते हैं, नॉट जस्ट फ्रॉम द रूलिंग पार्टी बट ऑल्सो फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी, जिससे वो भी अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं, अच्छी गुड प्रैक्टिसेस जो हैं उनको भी फॉलो कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को बता सकते हैं। साथ ही साथ टू स्टडी द क्वेश्चन ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस, उसको स्टडी किया जा सकता है, ऐसे पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर्स हों वो पार्लियामेंट के बिफोर भी लाए जा सकते हैं, जिससे अलग अलग टाइप के सेमिनार को अरेंज किया जा सकता है, डिस्कशन किया जा सकता है, डिबेट किया जा सकता है, ओरिएंटेशन कोर्सेज चलाए जा सकते हैं, जिससे क्या हो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स हैं, पब्लिक इश्यूज़ हैं, सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए जो चैलेंजेस है उसको भी क्या किया जा सके, ओवरकम किया जा सके। साथ ही साथ अलग अलग टाइप के लेक्चर अरेंज करना, यानी कि पॉलिटिकल सेंस में, डिफेंस के, इकोनॉमी, सोशल है ना, एजुकेशनल, इनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए अलग अलग टाइप के लेक्चर्स को अरेंज करना, जिसके अंदर एमपीज़ जो हैं वो भी अरेंज कर सकते हैं, वो पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। अलग अलग डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटीज़ हैं, एक्सपर्ट है अलग अलग, ये कोई डिफेंस के एक्सपर्ट है, इकोनॉमी के एक्सपर्ट है, सोसाइटी के एक्सपर्ट है, पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट है, वो भी क्या कर सकते हैं, अलग अलग अरेंज कर सकते हैं लेक्चर्स थ्रू दिस इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, और वो चीज़ें क्या होगी, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के तौर पे काम करेगी। साथ ही साथ अरेंज करना विजिट टू द फॉरेन कंट्रीज़ विद अ व्यू टू डेवलप द कॉन्टैक्ट विद द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ऑफ द अदर कंट्रीज़, तो जिससे क्या होंगे, कॉन्टैक्ट बनेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ की जो गुड प्रैक्टिसेस हैं उसको हम फॉलो कर सकेंगे। तो अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कुछ ये ऑब्जेक्टिव देखने को मिलते हैं जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मेन क्रक्स इसका जो हमने लेक्चर के शुरुआत में ही डिस्कस किया था। इसके अलावा अगर फंक्शन की बात करें कि भाई फंक्शंस क्या होते हैं हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप है उसके, तो फंक्शंस हमको मल्टी डाइवर्स देखने को मिलते हैं। बट एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि भाई सीधी सी बात है, जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर 179 अलग अलग पार्लियामेंट्री ग्रुप हैं, ये 179 में से एक हमारा इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप है जो इंडियन पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करता है, कहाँ पे, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में। अब ओबियसली यहाँ पे 179 पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंटेरियंस होंगे, तो वो अपने जितनी भी प्रैक्टिसेस है, गुड प्रैक्टिसेस है, सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बातचीत है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम भी क्या कर सकते हैं, इनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, और हमारी प्रैक्टिस ये लोग भी क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं फॉलो कर सकते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है भाई, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, डिबेट, डिस्कशंस एंड द सॉल्यूशंस ऑफ द वेरियस सोशियो इकोनॉमिकल एंड द पॉलिटिकल चैलेंजेस विच आर देयर इन द ग्लोब, उसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए बनाई गई है कहीं ना कहीं हम बात करें तो। इसके अलावा इसके फंक्शंस क्या हैं, ये एक लिंक की तरह एक्ट करता है बिटवीन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द वेरियस अदर पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। ऑब्वियसली ये चीज़ें हमने डिस्कस की। इसके बाद जो है इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसका फंक्शन होता है एज अ नेशनल ग्रुप ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अंदर हमारा एज अ नेशनल ग्रुप के तौर पे कौन काम करता है, हमारा आईपीजी काम करता है। साथ ही साथ मेन ब्रांच भी देखने को मिलती है सीपीए की, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की मेन ब्रांच कौन सी है, कहीं ना कहीं आईपीजी देखने को मिलती है। इसके अलावा एड्रेस करना टू द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट बाय विजिटिंग द हेड ऑफ द स्टेट, तो ये भी इनका काम है। साथ ही साथ मेंबर्स ऑफ द आईपीजी के जो मेंबर्स हैं ये जब विजिट करते हैं अब्रॉड, तो इनको गिवन दिया जाता है द लेटर ऑफ द इंट्रोडक्शन टू द सेक्रेटरीट ऑफ द नेशनल ग्रुप ऑफ द आईपीयू एंड द सेक्रेटरीट ऑफ द सीपीए ब्रांचेस। इनके क्या लेटर हेड दिए जाते हैं जो इनके लिए कहीं ना कहीं क्या होते हैं, एक आइडेंटिटी के तौर पे काम करते हैं, इनको वेरियस फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा ओनली दोज मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हु आर द मेंबर्स ऑफ द आईपीजी ऑफ एटलीस्ट 6 months standing at the time of the compositions of the delegation may be included in the Indian parliamentary delegation to the foreign country। भाई आईपीजी के वही मेंबर जिनको एटलीस्ट 6 month का एक्सपीरियंस है एज अ मेंबर्स, उन्हीं को कहीं ना कहीं क्या है, फॉरेन डेलीगेशंस के रूप में एज अ इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप भेजा जाता है। एटलीस्ट 6 month का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। इसके अलावा कुछ और फंक्शंस की बात करें तो uninterrupted flow of the information to the members regarding the activities of the IPG is maintained through the IPG न्यूज़लेटर्स ब्रॉट आउट एवरी क्वार्टर। तो भाई बहुत सारे ऐसे क्या हैं, हमको न्यूज़ कार्टेल भी देखने को मिलते हैं, न्यूज़ लेटर। जैसे कि बात करें न्यूज़ लेटर जो कि एवरी क्वार्टर पब्लिश किया जाता है, उससे क्या मिलती है, कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की चीज़ें जो हैं वो हमको प्रोवाइड की जाती है इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप को।
इसके अलावा इट इज़ सेंड द रेगुलरली टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द आईपीजी इंक्लूडिंग द एसोसिएट मेंबर। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की जाती है, एसोसिएट मेंबर को भी की जाती है, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप को भी शेयर की जाती है, जो कि क्वार्टरली देखने को मिलती है। और ये टाइटल क्या है जिसके थ्रू ये इन्फॉर्मेशन जाती है, वो है न्यूज़ स्लेटर। ऑलराइट, इसके अलावा बात करें एज पर द डिसीजन ऑफ द आईपीसी एन अवार्ड ऑफ द आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्रियन वाज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1995 टू बी गिवन एन्युअली। भाई ये जो आईपीजी इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप उसने ही रिकमेंडेशन दी थी और उसी के रिकमेंडेशन में 1995 में एक अवार्ड भी इंट्रोड्यूस किया गया था। इस अवार्ड को बोला जाता है आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन, जो कि 1995 में बनाया गया था, जो कि एन्युअली दिया जाता है जिसकी भी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। अब ये देता कौन है, तो एक कमेटी बनाई जाती है 5 मेंबर्स की। जो बनाता कौन है, कहीं ना कहीं स्पीकर ऑफ द लोकसभा बनाते हैं, वही इनवाइट्स करते और फाइनलाइज करते द नॉमिनेशंस फॉर द अवार्ड। तो 1995 से ये अवार्ड भी दिया जाता है, कौन से आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन को दिया जाता है, जो एन्युअली दिया जाता है। 5 मेंबर की कमेटी होती है जो कि स्पीकर बनाते हैं, वो डिसाइड करती है भाई किस पार्लियामेंटेरियन को मिलने वाला है ये अवार्ड। तो ये फंक्शंस हमें देखने को मिलते हैं हमारे इंडियन पार्लियामेंटेरियन ग्रुप के। ऑलराइट, इसके अलावा अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप भी हमें देखने को मिलते हैं, जो क्या किए जाते हैं, जो जनरली क्या है 2 कंट्री या 2 से ज़्यादा कंट्रियों के बीच में बनाए जाते हैं। जिससे क्या होते हैं, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशन में भी जो बायलैटरल रिलेशन है, यानी कि 2 कंट्रियों के बीच के रिलेशंस हैं, उनको मेंटेन करने के लिए कई बार पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप भी बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया है तो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप जो है वो फ्रेंडशिप ग्रुप बना सकता है यूएस के पार्लियामेंट्री ग्रुप के साथ, जिससे क्या होगा दोनों कंट्रीज़ जो है वो अपनी प्रैक्टिसेस को शेयर कर सकेगी, गुड प्रैक्टिसेस को सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए काम कर सकेगी। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है जो अदर कंट्री के साथ बायलैटरल रिलेशन बनाने के लिए पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप बनाए जाते हैं, जिसको हम लोग पीएफजीज भी कहते हैं। हर एक पीएफजीज जो है ना, इसके अंदर क्या देखने को मिलते हैं, हमको कुछ सिटिंग मेंबर्स देखने को मिलते हैं, सिटिंग मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट देखने को मिलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं कहाँ से आते हैं, लोकसभा से भी आते हैं और साथ ही साथ हमें राज्यसभा से भी देखने को मिलते हैं। स्पीकर ऑफ लोकसभा जो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ द ईच पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप। तो ये भी हमें पता होना चाहिए भाई, स्पीकर जो है वो अपॉइंट करेंगे किसको, चेयरमैन को। चेयरमैन किसके, तो भाई ईच पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप के। और मेंबर जो है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से आते हैं। ये भी हमें कुछ फैक्चुअल डिटेल पता होनी चाहिए। बट रिमेंबर दिस थिंग, ज़्यादातर ये पार्लियामेंट्री ग्रुप जो है न्यूज़ में नहीं होता है, तो आपके प्रीलिम्स या मेंस में क्वेश्चंस आने के बहुत ही रेयरली चांस देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका चैप्टर, बट क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट है तो हमें ये चीज़ें देखनी है, एक बार देख लेने का, गो थ्रू हो जाने का, बहुत ज़्यादा इसमें फोकस देने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। ऑलराइट, तो ये कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। और ये बनाया क्यों जाता है अभी पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप, बायलैटरल रिलेशन मेंटेन करने के लिए, साथ ही साथ पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल कल्चरल कॉन्टैक्ट बिटवीन द 2 नेशंस के लिए बनाया जाता है, साथ ही साथ फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करने के लिए, ताकि क्या हो, ये जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है उनके जो पार्लियामेंटेरियंस है वो अपने साथ क्या कर सके, कांटेक्ट बना सके, अपनी अच्छी प्रैक्टिसेस को शेयर कर सके, कोऑपरेट कर सके, कोऑर्डिनेशन कर सके, डेलिब्रेशन कर सके, डिस्कशन कर सके और अच्छी प्रैक्टिसेस को शेयर कर सके। इसीलिए कहीं ना कहीं ये पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप भी बनाया जाता है। ऑलराइट, इसके बाद अगर हम बात करें आईपीजी और आईपीयू क्या होते हैं, तो हमने अभी बात करी इंटर पार्लियामेंट्री ग्रुप। ये तो क्या है, इंडिया का ग्रुप है जो रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया को, कहाँ पे, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अंदर। अब इंटर पार्लियामेंट्री ग्रुप के बारे में तो, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के बारे में तो हमें पता है, अब इसके बारे में भी हमने थोड़ा सा ब्रीफ में जान लिया था, बट वापस समझते हैं इसको, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन होता क्या है। तो देखिए ये क्या है, एक टाइप का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है, जो कि जिसके अंदर क्या देखने को मिलते हैं, अलग अलग सोवरन स्टेट जो हैं उनके पार्लियामेंट्री ग्रुप देखने को मिलते हैं। ये पार्लियामेंट्री ग्रुप कितने हैं, प्रेजेंटली 179 पार्लियामेंट्री ग्रुप हैं अलग अलग कंट्री के, जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अंदर क्या करते हैं, अपनी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये 179 जो पार्लियामेंट्री ग्रुप है उसमें से हमारा इंडिया को रिप्रेजेंट जो करता है वो है इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। इसका एम क्या है, तो वही है टू वर्क फॉर द पीस एंड द कोऑपरेशन अमंग द पीपल एंड फॉर द फर्म एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस। ऑब्वियसली साथ ही साथ क्या करना, फोस्टर करना कॉन्ट्रैक्ट्स को, कोऑर्डिनेशन करना, एक्सचेंज करना एक्सपीरियंस को अमंग द पार्लियामेंटेरियंस एंड द पार्लियामेंट्स ऑफ ऑल द मेंबर्स कंट्रीज, एंड कंट्रीब्यूट करना बेटर नॉलेज को,
ताकि वर्किंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन जो है वो क्या हो, इफ़िशिएंट हो, जो कि पार्लियामेंट है। साथ ही साथ ये एक्सप्रेस भी करते हैं इट्स व्यू ऑन ऑल द बर्निंग क्वेश्चन ऑफ द इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। कोई भी ऐसे इश्यूज़ हैं जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो उनको भी डिस्कस करना, डिबेट करना, सजेस्ट करना अलग अलग मेजर्स, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या होता है, ये इंटर पार्लियामेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये सारी चीज़ें की जाती हैं। कहीं ना कहीं मेन एडवांटेज क्या है आईपीजी का मेंबर होने का, किसका, आईपीयू का। भाई आईपीजी क्या है, एक टाइप से ऐसा समझ लो भाई इंडिया के लेजिस्लेचर हैं जो आईपीयू के अंदर क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को। तो इंडिया ऑब्वियसली मेंबर हुआ आईपीयू का, एज 179 कंट्रीज़ भी हैं उसके उसी के तौर पे, यानी कि उसी तरह से इंडिया भी मेंबर है। तो अब उसके मेन एडवांटेज हमको क्या मिलते हैं, तो ऑब्वियसली कुछ एडवांटेज इसीलिए हम जुड़े हुए हैं, तो वही है हेल्प करते हैं मेंबर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट को और उनके डेलीगेशंस को टू डेवलप द कॉन्टैक्ट विद द पार्लियामेंटेरियंस ऑफ द अदर मेंबर कंट्रीज़। साथ ही साथ ये इवेंट प्रोवाइड करते हैं, ये इवेंट जो है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है टू स्टडी एंड द अंडरस्टैंड द कंटेम्प्रेरी चेंजेस इन द रिफॉर्म जो कि टेकिंग प्लेस हो रहे कंट्री, अलग अलग वर्ल्ड की कंट्री में जो चेंजेस हो रहे हैं कंटेम्प्रेरी, उसको स्टडी करके कहीं ना कहीं इंडिया, अगर अच्छी चीज़ें हैं तो इंडिया के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए कहीं ना कहीं इनक्रेज करते हैं, प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी टू मीट द पार्लियामेंटेरियंस इन द डिफरेंट कंट्रीज़ के ड्यूरिंग द टूर इन द एब्रॉड। एब्रॉड में टूर भी होते हैं तो अलग अलग कंट्री के पार्लियामेंटेरियन के साथ हमारे पार्लियामेंटेरियंस भी क्या करते हैं, मिलते हैं, लेजिस्लेचर्स हमारे जो हैं एमपीज़ हैं वो मिलते हैं और मेंबर होते हैं आईपीजी के, वो एलिजिबल होते हैं टू विजिट द फॉरेन कंट्री एज अ मेंबर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन, ऑब्वियसली टू इंटर पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंसेज। अलग अलग कॉन्फ्रेंसेज होती है इंटर पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंसेज, भाई अलग अलग पार्लियामेंट के बीच में कॉन्फ्रेंस होती है उसको इंटर पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंसेज बोलते हैं। तो उसके अंदर हमारे जो डेलीगेट्स हैं वो भी क्या करते हैं, कहीं ना कहीं फॉरेन के अंदर, एब्रॉड के अंदर विजिट करते हैं और हमारी चीज़ों को आगे लेके चलते हैं और वहाँ से कुछ गुड प्रैक्टिस है तो उसको भी फॉलो किया जाता है। इसके अलावा फर्दर द मेंबर ऑफ द आईपीजी हैव बीन होल्डिंग द वेरियस पोजीशन इन द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन बॉडीज़, यस नेमली जैसे कि ऑफिस बियरर इन द डिफरेंट कमिटीज़ ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, ये पोस्ट भी हमारे जो मेंबर्स हैं आईपीजी के वो होल्ड करते हैं, किसके अंदर, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अंदर। इसके अलावा रिपोर्टेरियस, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी एट्सेट्रा, ये सारी पोजीशन हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं आईपीयू के अंदर होल्ड करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एंड बाय द वर्च्यू ऑफ द सेम द आईपीजी यानी कि इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप has been successful in putting forward the effectively the viewpoint of the Indian on the various important issue deals in the inter parliamentary union meeting। और ख़ास करके हमारे जो भी इश्यूज़ हैं हम सारे रेस कर सकते हैं कहाँ पे, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के तौर पे। और साथ ही साथ ऑब्वियसली हमसे रिलेटेड जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है जिनका साथ हम हमेशा देते हैं उनकी आवाज़ भी हम लोग क्या उठा सकते हैं, कहीं ना कहीं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अंदर रेस कर सकते हैं, जिससे वो हमको क्या करती है, कहीं ना कहीं यूएन के अंदर जो वेरियस रिजोल्यूशंस आते हैं उनमें हमारे फेवर में वोट करती है ताकि और हम उनके इशू रेस करते हैं, जो कि हमारा गुड जेस्चर रहा है हमेशा से। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है हमको इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन दैट इज़ आईपीयू के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे लास्ट टॉपिक की तो ये है इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, साथ ही साथ एक और है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, इसके बारे में भी हम ब्रीफ में पहले बात कर चुके हैं। ये है क्या, सीपीए कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन जिसको बोला जाता है, ये एसोसिएशन है अराउंड 17,000 ऐसे पार्लियामेंट्री स्टाफ के जो कि अलग अलग 180 कंट्रीज़ से आते हैं। यानी सीपीए के अंदर अराउंड 17,000 के समथिंग जो है अलग अलग पार्लियामेंटेरियन स्टाफ देखने को मिलता है जो अराउंड 180 नेशंस, स्टेट्स, साथ ही साथ बात करें प्रोविंसेस और टेरिटोरियल पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर से आते हैं इन 53 कॉमनवेल्थ कंट्रीज़, जिसके अंदर से 53 तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ भी देखने को मिलती है। ऑलराइट, तो 17,000 जैसे हमको स्टाफ मेंबर्स इसके देखने को मिलते हैं, अलग अलग कंट्रीज से पार्लियामेंटेरियन देखने को मिलते हैं जो 180 कंट्रीज से, जिसमें से 53 तो कॉमनवेल्थ की कंट्री इटसेल्फ देखने को मिलती है। और ये 180 सिर्फ कंट्री से ही नहीं आते हैं, 180 कंट्रीज़ भी हैं, उनमें से कुछ स्टेट भी है, कुछ प्रोविंसेस भी हैं जिसमें से ये पार्लियामेंटेरियन क्या आते हैं। और इनका एम क्या है, एम यही देखने को मिलता है टू प्रमोट द नॉलेज एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड द कल्चरल सिस्टम विद इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क विथ अ पर्टिकुलर रेफरेंस टू द कंट्रीज ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशन एंड द कंट्रीज हैविंग द क्लोज हिस्टोरिकल एंड द पार्लियामेंट्री एसोसिएशन विथ इट।
तो ये रेफरेंस के थ्रू क्या करते हैं, ये लोग कोऑपरेट करते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल सिस्टम है उसको समझते हैं जो कि पार्लियामेंट से रिलेटेड है, और कॉमनवेल्थ की जो लेगेसी है उसको भी कहीं ना कहीं ये लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और साथ ही साथ ये बिल्ड करते हैं इन्फॉर्म्ड पार्लियामेंट्री कम्युनिटी विच एबल टू डीपेन द कॉमनवेल्थ डेमोक्रेटिक कमिटमेंट एंड टू फर्दर कोऑपरेट अमॉन्ग्स द पार्लियामेंट्स एंड द लेजिस्लेचर। प्रॉपर कोऑपरेट करना, कोऑर्डिनेशन करना, और ये एक इन्फॉर्म पार्लियामेंट्री कम्युनिटी को बनाना और डीपेन करना रिलेशनशिप एज अ कॉमनवेल्थ डेमोक्रेटिक कमिटमेंट। तो वो चीज़ें हमें देखने को मिलती है किसकी, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशंस की। मेन एडवांटेज क्या है आईपीजी के सीपीए के साथ जुड़े रहने के, तो एडवांटेज हमें देखने को मिलते हैं, पहला कॉन्फ्रेंसेस एंड द सेमिनार बाई वेरियस मेंबरशिप। अगर हमारी मेंबरशिप है सीपीए के अंदर तो क्या देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं ये प्रोवाइड करती है हमको अपॉर्चुनिटी फॉर द पार्टिसिपेशन इन द प्लेनरी एंड द रीजनल कॉन्फ्रेंसेस। बहुत सारे ऐसे सेमिनार्स होते हैं उसमें हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा पब्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो पब्लिकेशंस के अंदर जितने भी मेंबर हैं आईपीजी के हमारे, वो एंटाइटल है टू रिसीव फ्री ऑफ चार्ज द पार्लियामेंट्री क्वार्टरली एंड द न्यूज़लेटर फर्स्ट रीडिंग एवरी सेकेंड मंथ। क्वार्टर्स के अंदर हमको क्या है, न्यूज़लेटर है जिसके अंदर वेरियस इन्फॉर्मेशंस होती है, वो चीज़ें भी हमें प्रोवाइड होती है क्योंकि हम मेंबर हैं सीपीए का। इसके अलावा इन्फॉर्मेशंस की बात करें तो इन्फॉर्मेशंस के अंदर हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं इन्फॉर्मेशन के तौर पे, कि तो पार्लियामेंट्री इन्फॉर्मेशन इन द रेफरेंस सेंटर्स ऑफ द सीपीए जो हैं सेक्रेटरीट, वो प्रोवाइड कर देते हैं इन्फॉर्मेशन टू द मेंबर्स ऑन द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द कॉमनवेल्थ मैटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। साथ ही साथ इंट्रोडक्शंस की बात करें तो सीपीए ब्रांचेज रेडिली असिस्ट इन द अरेंजिंग द इंट्रोडक्शंस फॉर द मेंबर विजिटिंग द अदर जुरिस्डिक्शंस। में मेंबर विजिट करते हैं अलग अलग जुरिस्डिक्शंस कंट्रीज़ के अंदर, तो उनको असिस्ट करना, ये भी इससे हमको फैसिलिटी मिलती है। इसके अलावा दुनिया भर की पार्लियामेंट्री फैसिलिटीज़ हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ की, वो सारी चीज़ें भी हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं उनको प्रोवाइड की जाती है। लोकल मेंबर है, एक्सेस टू द डिबेट्स हो गया, अंदर लोकल मेंबर की जो डिबेट डिस्कशन है उसको एक्सेस भी हम कर सकते हैं हमारे जो पार्लियामेंटेरियन डेलीगेट्स हैं वो। और ट्रैवल फैसिलिटी भी इनको कई टाइप की दी जाती है, जैसे कि सम ब्रांचेस प्रोवाइड फॉर एन distinguished numbers of their members annually to undertake the study tour of the Commonwealth and the other countries to compare political and the president development. Other branches arrange ad hoc visits, तो अलग अलग टाइप की जो विजिट अरेंज की जाती है एज अ डेलीगेशंस के तौर पे हमारे जो पार्लियामेंटेरियन जाते हैं वो भी क्या करते हैं, उनको वेरियस ट्रैवल फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। तो ये कुछ फैसिलिटी एडवांटेजेस हैं जो आईपीजी यानी कि हम लोग कहीं ना कहीं सीपीए का पार्ट है, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का, तो हमारे डेलीगेट जो होते हैं उनको ये सारी फैसिलिटी भी दी जाती है। ऑलराइट, तो ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, कहीं ना कहीं पता होना चाहिए कि एक्चुअल में इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप है क्या, क्या होता है इंटर पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग 179 कंट्री की पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेशन होते हैं, वो सारे मिलके क्या करते हैं, डिबेट डिस्कशन, और वर्ल्ड के जो भी कहीं ना कहीं इशू है, सोशियो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल इशू, उन सबको डिबेट डिस्कशंस करना और सॉल्यूशन लेके आना, गुड प्रैक्टिसेस को फॉलो करना, वर्स्ट प्रैक्टिसेस को साइडलाइन करना, यही एंटायर टीम के अंदर ये चैप्टर्स के अंदर हमें देखने को मिलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट यस एज अ चैप्टर हमें पता होना चाहिए, अंडरस्टैंड करता होना चाहिए कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे भी ऐसी ग्रुपिंग हमें देखने को मिलती है। ऑलराइट, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 25 जिसका टाइटल था इंडिया पार्लियामेंट्री ग्रुप। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो। ऑलराइट, चलिए तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और अब से जो हमारे लेक्चर होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो प्लीज़ बी विथ मी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर्स। और अब जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा वो होने वाला है चैप्टर नंबर 26, दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट। ऑलराइट, तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।